सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके साथ ये मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूँ। सो इस ड्रेस को मैंने एक इंस्टा के पेज पर देखा था, तो उसी से इंस्पायर होके आज हम इस ड्रेस को रिक्रिएट करेंगे। एंड साथ ही में गाइज, आजकल हैंड एम्ब्रॉयडरी वाली जो ड्रेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रही हैं, तो इसीलिए मैंने इस पर बिल्कुल सिंपल एंड ईजी हैंड एम्ब्रॉयडरी की है, जो कि आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एंड अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है, तब भी आप इस ड्रेस को बहुत इजी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही में गाइस, अगर आप इस तरह की ड्रेस को किसी पार्टी या शादी वगैरह में पहनते हैं, तो इसका लुक जो है वो काफ़ी प्यारा आने वाला है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। इससे आपको न्यू न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ गाइस, मैंने ये रो सिल्क फैब्रिक लिया है एंड ये मैंने जो फैब्रिक लिया है वो 5 मीटर के करीब लिया है। एंड इसकी फैब्रिक की क्वालिटी की बात करें तो ये काफ़ी लाइट वेट एंड शाइनी फैब्रिक है। एंड यहाँ गाइज, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई अदर फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कतान सिल्क फैब्रिक या सिल्क ऑर्गेन्जा, इस तरह के फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ ही में गाइज, ये जो हमारा फैब्रिक है, इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा दी गई है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ 2.5 मीटर के करीब ये नेट फैब्रिक लिया है, जिसका यूज़ हम दुपट्टे के लिए करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लेना है। तो यहाँ गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो फैब्रिक है, हमें उसकी विड्थ जो दी गई है वो अबाउट 56 इंच के करीब दी गई है। यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है कुर्ती के लिए। एंड सबसे पहले हमने यहाँ इसकी लेंथ और विड्थ मेजर करनी है। यहाँ गाइस, फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद जो विड्थ आ रही है वो 14 इंच आ रही है। एंड जो मैंने कुर्ती की लेंथ रखी है वो अपने अकॉर्डिंग 45 इंच रखी है। एंड यहाँ जो मॉडल ने कुर्ती को वियर किया है वो थोड़ी शॉर्ट कुर्ती है, एंड आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं। मैंने कुर्ती को थोड़ा लॉन्ग रखा है। एंड 45 इंच पे मार्क करने के बाद हमने इसमें 3 इंच का मार्जिन भी ऐड कर लेना है। इस तरह से जो हमारी टोटल लेंथ होगी वो 48 इंच होगी। तो ये जो हमने 40 इंच मार्क किया है, अब हमने इसके नीचे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना है। तो कुर्ती वाले फैब्रिक को हमने 48 इंच तक कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हमें कुर्ती के मेजरमेंट के लिए मार्क कर लेना है। तो यहाँ मैं मीडियम साइज की कुर्ती को कट कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुर्ती के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद शोल्डर के लिए मैंने 7 इंच पे मार्क करा है। एंड साथ ही में गाइज 1 इंच का शोल्डर डाउन के लिए मार्क कर लेंगे। एंड इस तरह से अब हमने एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एंड उसके बाद आर्म होल के लिए 7.5 इंच पे मार्क करना है। शोल्डर वाले मार्क को आर्म होल वाले मार्क से इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। अब बस्ट के लिए मैंने यहाँ 10 इंच पर मार्क किया है। एंड उसके बाद हिप लाइन के लिए हमने 14 इंच पर मार्क करना है, और वेस्ट लाइन के लिए मैंने 6 इंच पर मार्क किया है। वेस्ट के लिए 9 इंच पर मार्क कर लेंगे, और साथ ही में गाइस हिप के लिए हमने 11 इंच पर मार्क करना है। तीनों मार्किंग को करने के बाद अब हमने स्केल से इन तीनों मार्किंग को ज्वाइंट कर देना है। एंड ज्वाइंट करने के बाद गाइस, हमने इसी में 2 इंच का मार्जिन भी ऐड कर देना है। एंड उसके बाद आर्म होल के लिए सेंटर में 1 इंच का मार्क करेंगे। एंड मार्क करने के बाद अब हमने इस तरह से आर्म होल के लिए कर्व शेप देनी है। तो हमने दोनों पार्ट के लिए फ्रंट और बैक पार्ट के आर्म होल की कर्व शेप दे देनी है इस तरह से। सारी मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद हमने इसको कट नहीं करना है। वो इसलिए गाइस, क्योंकि हमने इस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी करनी है, इसलिए हमने अपनी कुर्ती को कट नहीं करना है। तो मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हमने अपने फ्रंट पार्ट को ले लेना है, और इसमें हमने पहले नेक की स्टिचिंग करनी है। तो नेक की जो वीडियो है वो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, आप बाद में जाके चेक कर सकते हैं। बिकॉज मैंने नेक की वीडियो जो है इसमें इसलिए नहीं बताई, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, इस वजह से मैंने नेक की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी अपने चैनल पर। तो यहाँ मैंने ये नेक को कट कर लिया है, और अब इस नेक को हमने फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। एंड साथ ही में हमने पेस्ट करने के बाद इस नेक को कुर्ती में स्टिच कर लेना है। एंड इसमें मैंने ये
पोटली बटन्स की डिजाइनिंग की है, जिससे इसका लुक जो है वो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। नेक को कंप्लीट करने के बाद इसकी एम्ब्रॉयडरी पर आते हैं। उसके लिए पहले मैंने ये पैटर्न ड्रॉ किया है। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसा पैटर्न है। चलो छोड़ो, पहले इस पैटर्न की लेंथ और विड्थ देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने पैटर्न की जो लेंथ ली है वो 21 इंच ली है और जो इसकी विड्थ है वो 8 इंच की है। अब इस पैटर्न को हमें कुर्ती में नेक वाली साइड में ट्रेस कर लेना है। तो आप जो है इस पैटर्न को नेक की किसी भी साइड से ट्रेस कर सकते हैं। तो मैंने इसे राइट साइड से रखा है। तो ट्रेस करने के लिए पहले मैंने ये कार्बन पेपर लिए हैं एंड जिसकी हेल्प से हम इस पूरे पैटर्न को ट्रेस करना है। तो कुर्ती के ऊपर से हमने कार्बन पेपर को रखना है एंड उसके बाद हमने जो ये डिजाइन बनाया है पेपर पर, उस पेपर को रखना है एंड उसके बाद हमने इस पूरे पैटर्न को पेंसिल से ट्रेस कर लेना है। तो पहले गाइस ट्रेस करने के लिए हमने जो नेक की पोटली बटन्स लगाए हैं वहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जिस पर हम सीक्वेंस का वर्क करेंगे एंड साथ ही में गाइस हमने शोल्डर से दामन तक की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है एंड उसके बाद ही हमने अपने पूरे पैटर्न को ट्रेस करना है। तो जो हमने शोल्डर से दामन तक की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहां से हमने नेक का जो फासला है वो हमने 2 इंच की दूरी पर रखना है, उस वाली लाइन का। इन दोनों लाइन को ट्रेस करने के बाद ही हमने अपने पूरे पैटर्न को पेंसिल से हल्के हाथ से ट्रेस कर लेना है। तो पहले हम पूरे पैटर्न को ट्रेस कर लेते हैं। पूरे पैटर्न को ट्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी ये आपको थोड़ा लाइट दिख रहा होगा लेकिन ये मुझे क्लियरली दिख रहा है एंड अब हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। उसके लिए पहले हमने कुर्ती के फ्रंट पार्ट को फ्रेम में सेट कर लेना है एंड सेट करने के बाद गाइज मैंने ये फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं गोल्डन कलर में एंड साथ ही में मैंने ये कसब लिया है गोल्डन कलर में और साथ ही में ये आरी सुई ली है। अगर आपको आरी वाली सुई से नहीं आता है ये हैंड एम्ब्रॉयडरी करनी तो आप नॉर्मल वाली जो सुई होती है उनसे भी इसको इजीली कर सकते हैं। जो हमने बटन्स लगाए हैं नेक में एंड उस वाली लाइन से हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे और इस वाले फ्लैट वाले सीक्वेंस की एक चेन बनाते जाएंगे इस तरह से, जैसे ये वीडियो में आप देख रहे हैं। हमने इसी तरह से अपनी दोनों लाइंस को पूरा कंप्लीट कर लेना है एक एक करके। तो यहाँ आप स्क्रीन पर एक साइड में पिक्चर देख रहे होंगे जिस तरह से ये स्ट्रेट लाइन आ रही है नीचे तक दामन तक, वो वाली लाइन, और हमने ये बटन के साइड में जो लाइन आ रही है वो वाली लाइन को हमने पूरा कंप्लीट कर लेना है पहले। तो इन दोनों लाइंस को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमने इस पर आगे की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करनी है। इन दोनों लाइंस को कंप्लीट करने के बाद अब हमने जो पैटर्न ड्रॉ किया था उसकी मैंने एक डंडी को पहले से ही कंप्लीट कर लिया है। तो इस पूरे पैटर्न में मैंने 4 डंडी ड्रॉ की है। तो ये हमने जो 3 डंडी है वो हमने व्हाइट स्टोन की करनी है और एक डंडी को हमने गोल्डन स्टोन से वर्क करना है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी एक डंडी है वो पूरी तरह से कंप्लीट है। अब हमने दूसरी डंडी को कंप्लीट करके दिखाना है। तो यहाँ मैंने ये व्हाइट कलर के स्टोन ले लिए हैं एंड साथ ही में गाइज मैंने ये व्हाइट कसब लिया है और साथ ही में हमने इसमें भी 7000 ग्लू लिया है जिससे हम इन स्टोन को ग्लू करेंगे। तो पहले हमने इस पूरी डंडी पर ग्लू लगा लेना है थोड़ा थोड़ा फासला करते हुए, और इन ग्लू को लगाने के बाद हमने इन वाले स्टोन को एक एक करके पूरी डंडी में लगा लेना है। तो इसे ड्राई होने के बाद थोड़ा फिर हमने इस पर कसब की आउटलाइनिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं कि दूसरी वाली डंडी में हमने जिगजैग की तरह आउटलाइन की है। इस वाली डंडी में भी हमने इसी तरह से स्टिचेस निकाल लेने हैं कसब के ओनली। तो जैसे हमने बराबर वाली लाइन को कंप्लीट किया है वैसे ही हमने इन दोनों बराबर और इसकी बराबर वाली लाइन को भी कंप्लीट कर लेना है एंड गोल्डन वाली लाइन को हम आपको आगे दिखाएंगे। तो पहले हम इन दोनों पैटर्न की डंडियों को कंप्लीट कर लेते हैं।
इन तीनों पैटर्न की डंडियों को कंप्लीट करने के बाद अब हमें सेम प्रोसेस गोल्डन वाली डंडी का भी करना है। तो जैसे हमने वाइट वाले स्टोन लगाए हैं ग्लू लगाने के बाद, वैसे ही हमने इन गोल्डन वाले स्टोन को भी थोड़ा थोड़ा फासला करते हुए लगा लेना है एक डंडी पर। एंड ग्लू लगाने के बाद, स्टोन लगाने के बाद हमने इसे थोड़ा ड्राई होने देना है और फिर हमने इस पर आउटलाइन करनी है गोल्डन वाले कसब से। यहाँ गाइस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें सीक्वेंस भी लगा सकते हैं। मैंने इस पर स्टोन लगाए हैं क्योंकि स्टोन से इसका जो लुक है वो और ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड सीक्वेंस अगर आप चाहें तो बाउल वाले सीक्वेंस भी इसमें लगा सकते हैं। एंड इसमें जो मैंने स्टिचेस लगाए हैं जिगजैग की तरह, एंड अगर आपको वो ठीक से समझ नहीं आ रहे हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने इसकी कट वर्क वाली डिजाइनिंग की है, इस पर जो मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी की है नेक के साइड में। एंड इस पर मैंने पूरी जो हैंड एम्ब्रॉयडरी की है वो ओनली कसब से स्टिचिंग वाली हैंड एम्ब्रॉयडरी है, तो आपको वो इजीली समझ आ जाएगी। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, आप बाद में जाके चेक कर सकते हैं। सारी डंडियों को कंप्लीट करने के बाद अब हम इस पैटर्न की पत्तियों को जो ट्रेस किया है हमने उस पर वर्क करना है। तो उसके लिए मैंने ये गोल्डन कलर में दबका लिया है। इस दबके को हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। एंड कट करने के बाद हमने कुछ इस तरह से इन्हें कट कर लिया है। तो साइड में मैंने एक पत्ती को पहले से ही कंप्लीट करके रख लिया है। तो सेम यही प्रोसेस हमने इस वाली पत्ती में करना है। तो किस तरह से, पहले हमने एक दबके का थोड़ा बड़ा वाला पीस लेना है एंड सेंटर में हमने उस दबके को लगाना है। फिर पत्ती के ऊपर से हमने एक दबके का छोटा पीस लेना है और छोटे पीस को लगाते जाना है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर से थोड़ा बड़ा, ऐसे करके फिर नीचे हमने पत्ती को लास्ट छोटे पीस से ही करना है। तो इस तरह से हमारी जो एक पत्ती का जो पैटर्न है वो इस तरह से रेडी होगा। एंड सेम यही हमने इसके बराबर वाली पत्ती को कर लेना है पूरा। पहले हम इन दोनों पत्तियों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इन दोनों पत्तियों को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने गाइस इन दोनों पत्तियों के बिल्कुल सेंटर में एक कट बीड्स की लाइन बनाई है। अब हमने इन पत्ती के ऊपर ये बाउल सीक्वेंस लिए हैं गोल्डन कलर में और ये कट बीड्स लिए हैं। एंड एक हमने बाउल सीक्वेंस लेना है और उसके ऊपर हमने एक कट बीड्स लेना है। तो कट बीड्स को छोड़ते हुए हमने बाउल सीक्वेंस में से नीडल्स को नीचे की तरफ निकाल देना है। तो इस तरह से हमने 3 बाउल सीक्वेंस लगानी है अपनी दबके वाली पत्ती के ऊपर। इन तीनों बाउल सीक्वेंस को लगाने के बाद अब हमें इसके ऊपर स्टोन का वर्क करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमने बराबर में एक पत्ती को पहले से बना के रखा है इस तरह से, वैसे ही हमने इसको बनाना है। तो पहले हम 2 जगह ग्लू लगाएंगे, इस तरह से 2 स्टोन के लिए ग्लू लगाएंगे एंड फिर हमने इस पर ये गोल्डन वाले स्टोन को लगाना है। स्टोन को ड्राई होने के बाद हमने इस पर दबके की आउटलाइन करनी है। तो जैसे हमने छोटे छोटे पीस में दबके को कट किया है वैसे ही हमने सेम इसी तरह से आउटलाइन करनी है। छोटा छोटा पीस लेना है एक एक करके दबके का और ऐसे ही हमने बॉक्स टाइप में आउटलाइन कर देनी है इसकी। एंड अगर गाइज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ना भूलें। एंड इससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड गाइज वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज लाइक कर दिया करो। तो इन दोनों स्टोन की आउटलाइन करने के बाद हमने इस पर ये प्लेटेड सीक्वेंस लिए हैं
स्मॉल साइज के गोल्डन कलर में। एंड यहाँ गाइज आप देख रहे होंगे कि हमने जो ये वाइट वाले स्टोन लगाए हैं, हमने इस पर जो पत्तियां बनाई हैं वो हमने वाइट वाले स्टोन की नहीं बनानी है। सारी जो पत्तियां हैं वो हमने गोल्डन वाले मटेरियल से ही कंप्लीट करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने ये स्मॉल साइज के प्लेटेड सीक्वेंस लिए हैं और ये ग्लास बीड्स लिए हैं। तो एक हमने प्लेटेड सीक्वेंस लेना है और 2 हमने ग्लास बीड लेना है। तो आगे वाले होल में से हमने नीडल को निकाल देना है इस तरह से। बराबर बराबर में 2 लगाने हैं हमें प्लेटेड सीक्वेंस और एक हमने ऊपर की तरफ लगाना है प्लेटेड सीक्वेंस। तो इस तरह से ये जो हमारा फ्लावर होगा वो पूरा कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आप इजीली इस पूरे पैटर्न को डिजाइन कर सकते हैं। ये काफी इजी डिजाइन है। तो इसी तरह से हमने अपनी सारी जो पत्तियां हैं उनको कंप्लीट कर लेना है। तो पहले हम इन सारी पत्तियों को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका लुक देखेंगे। तो यहाँ गाइज आप देख सकते हैं कि हमने कंप्लीट करने के बाद कुछ ये इस तरह से दिख रहा है। एंड यहाँ गाइज हमने जो ये ऊपर वाला पैटर्न है वो तो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इसके दामन वाले पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो मैंने जो है नीचे वाले दामन के पैटर्न को भी पहले से ही ट्रेस करके रख लिया है। एंड जो हमने सेम वर्क ऊपर वाले पैटर्न पर किया है वही सेम वर्क हमने नीचे वाले दामन के पैटर्न पर करना है। तो पहले हम इसके नीचे वाले जो दामन का पैटर्न है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा कंप्लीट करने के बाद जो है इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। एंड इस तरह की जो डिजाइनिंग है वो काफी इजी डिजाइनिंग है। एंड अगर आपको आरी वाली सुई चलानी आती है तो ये कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। इस तरह से आप इजीली इसको और जल्दी कर सकते हैं। तो इस पूरे पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद अब हमने इस कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। तो पहले हम इस कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। एंड दोनों पार्ट्स को कट करने के बाद अब हमने इसको पूरा स्टिच कर लेना है। यहाँ गाइस वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, इसकी वजह से मैंने इसकी नेक की डिज़ाइनिंग और बैक नेक की डिज़ाइनिंग नहीं दिखाई है। तो पहले हम इसकी कुर्ती को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं एंड स्टिच कर लेते हैं। एंड साथ ही में हम इसके नेक को भी रेडी कर लेंगे और शोल्डर को भी अटैच कर लेंगे और साथ ही में हमने इसके फिटिंग की भी सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने कुर्ती को पूरा स्टिच करने के बाद कुछ ये इस तरह से दिख रही है। एंड साथ ही में गाइस हमने इसकी जो स्लीव्स हैं वो भी कंप्लीट कर ली है। स्लीव्स को हमने बिल्कुल सिंपल रखा है, इस पर हमने कोई हैंड एम्ब्रॉयडरी नहीं की है। तो अब हमने इसकी स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। कुर्ती को पूरा रेडी करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका लुक जो है वो कितना प्यारा लग रहा है। एंड इस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी करने के बाद जो है इसका लुक काफी इनहेंस हो गया है। एंड इस तरह के जो डिजाइनर सूट होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं पहनने में। एंड अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस तरह के सूट को काफी इजी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। एंड गाइस मैं इतनी मेहनत करती हूँ, एटलीस्ट एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर लिया करो। एंड वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।